टाइप्स ऑफ एंगल, है ना। तो जो एल के जी वाला चीज वाला था वो पढ़ा दिया आपको। इसमें मेनली 3 4 एंगल याद रखना, है ना। अल्टरनेट एंगल किसको कहते हैं, एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं ना। इतना ही याद रखना, ठीक है ना। अगला जो टाइप है बाबू एक बार रिवाइज करवा देंगे, 2 मिनट रिकैप करवा देंगे, है ना। इसको पहले हम आपको समझा देते हैं ना। देखो को इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं बाबू, है ना। तो को इंटीरियर एंगल वो दो क्या रहेगा, पैरेलल लाइन रहेगा, दो क्या रहेगा, पैरेलल लाइन रहेगा, है ना। मान लो मेरा जो लाइन एल एम है क्या पैरेलल लाइन है, और ये जो तिरछा वाला लाइन है इसको ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं ना। तो पैरेलल लाइन वो ट्रांसवर्स लाइन को वो इन साइड में, इंटीरियर मतलब क्या होता है अंदर, इंटीरियर मतलब क्या होता है अंदर में, ठीक है ना। तो अंदर का एक ही साइड वाला, अंदर के है ना ट्रांसवर्स लाइन के बाबू अंदर में जो एक ही साइड का एंगल बनेगा, जो एंगल पेयर ऑफ एंगल्स बनेगा, ये वाला जो एंगल बन रहा है पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, एंगल 1 एंगल 2, ये जो एंगल बन रहा है एंगल 1 और 2 क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल, क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल, है ना। अब कुछ नहीं है ना। तो इसी भाषा को कैसे लिखा गया इंग्लिश में, है ना, द पेयर ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स, है ना। एडजेसेंट मतलब क्या सर, पड़ोसिया। एडजेसेंट का मतलब क्या, पड़ोसिया। तो एक का पड़ोसिया 4 भी है, दो का पड़ोसिया 4 भी है, दो का पड़ोसिया बाबू कौन होगा, एक भी है। दो का पास वाला एंगल कौन है, इधर इधर 4 भी होता है, ये 1 भी है। तो वही कह रहा बाबू, द पेयर ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ऑन द क्या बाबू, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये कौन लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो इसका सेम साइड, तो सेम साइड यही दोनों होगा बाबू। तो 1 2 मेरा क्या बनेगा, को इंटीरियर एंगल बनेगा, है ना। तो एंगल 1 और 2 क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स होगा, ठीक। ऐसा ही बाबू तो इधर भी है ना, ये जैसा इधर है वैसा इधर भी है। तो एंगल 3 4 क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स होगा, क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स होगा ना। और एक यहाँ पे बाबू ₹1,00,000 की बात याद रखना, है ना। जो को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ये हमेशा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी याद रखना, है ना। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 + 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब क्या इसको कह सकते हैं सर, सप्लीमेंट्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है ना। 4 3 क्या होगा, को इंटीरियर एंगल होगा ना। तो 3 + 4 कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसी तरह से को एक्सटीरियर बनेगा। को एक्सटीरियर कैसे बनेगा सर, कुछ नहीं बनेगा। ये एंगल भूल जाओ, बाहर वाला एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बाहर वाला एंगल। तो बाहर वाला एंगल कौन वाला सर, बाहर वाला एंगल कौन वाला सर, बाहर वाला ये दिखाई दे रहा है ना। आई एक बाहर वाला ये दिखाई दे रहा, तो ये एंगल 1 2, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बाहर वाला जो एंगल है, ये एंगल कौन बनेगा, इसको कहेंगे को एक्सटीरियर एंगल। क्या कहेंगे, को एक्सटीरियर, मतलब एंगल 1 2 क्या होगा, को एक्सटीरियर एंगल होगा, है ना। और दिखाई दे रहा बाहर में, हाँ सर और दिखाई दे रहा, ये वाला एंगल 3 और ये एंगल 4। तो 3 4 जो पेयर होगा किसका पेयर होगा, को एक्सटीरियर एंगल का होगा, क्या होगा, को एक्सटीरियर एंगल का होगा ना। तो वही भाषा इंग्लिश में लिखल है, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल बाबू ऑन द सेम साइड बाबू, सेम साइड बाबू ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज नोन एज बाबू क्या, इज नोन एज बाबू कोई है, ये को एक्सटीरियर एंगल। मतलब एंगल 1 2 3 4 है ना। तो 1 2 आपस में को एक्सटीरियर होगा, 1 3 मत कर देना, 2 4 मत कर देना, 1 2 आपस में क्या होगा, को एक्सटीरियर एंगल होगा। तो वही लिखल है 1 एंड 2 3 और 4 क्या होगा, को एक्सटीरियर एंगल होगा, है ना, ठीक। अब जो को एक्सटीरियर एंगल का सम होता है कितना होता है सर, 180 डिग्री। जैसे को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है, उसी तरह को एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो वही लिखा है को एक्सटीरियर सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल बाबू क्या, 180 डिग्री। सब घड़ी ना, सब घड़ी नहीं, जब लाइन पैरेलल रहेगा तभी। अगर लाइन ऐसे है भोला मेरा, कैसे है बाबू, ये लाइन ऐसे अगर कर देगा, कैसे कर देगा सर, ऐसे कर देगा, है ना। तो यहाँ पे जो को एक्सटीरियर एंगल बनेगा 1 के साथ 2 3 के साथ 4, तो 1 2 मेरा क्या होगा, को एक्सटीरियर नहीं होगा। सम ऑफ एंगल 1 2 का निकालोगे ना तो 180 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि लाइन क्या पैरेलल नहीं। तो लाइन अगर पैरेलल है तो को एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होगा। या बात को उलट के भी बोल सकते हो, अगर को एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री दिया हुआ है तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। आपका कन्वर्स भी सही है, अगर लाइंस पैरेलल है तो को एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। या है ना, अगर बाबू क्या को एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, है ना, पैरेलल होगा ना। तो इतना बात याद रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। रोशनी थोड़ा कैमरा डाउन करो बाबू, ठीक है ना, कैमरा डाउन कीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या बताया बाबू, है ना, याद रखना, है ना। देखो अल्टरनेट एंगल 1 मिनट थोड़ा सा रिकैप करवा देते सारा, और इसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन। तो एक बात हमेशा याद रखना, स्ट्रेट लाइन पे हमेशा जो एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे बाबू इसको हम लोग यूज करेंगे,
एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। स्ट्रेट लाइन पे जब भी एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, है ना। ठीक, ठीक बोला। चलो नेक्स्ट देखो, दो गो पैरेलल लाइन में वो कौन कौन सा, बाकी तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, है ना, ये सब तो जानवे करते हो, कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल, ये सब तो जानवे करते हो, ये सब बार बार बताने की जरूरत है नहीं बाबू, है ना। ये थोड़ा पैरेलल लाइन वाला याद रखना। ये क्या हो गया, दो गो पैरेलल लाइन हो गया, है ना। ठीक बोला। तो पैरेलल ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन हो गया, क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन। तो यहाँ टोटल बाबू 4 पेयर ऑफ एंगल बनेंगे, या टोटल एंगल बनाओगे तो 8 गो एंगल बनता। एक एंगल यहाँ बन रहा, एंगल नंबर 1, एक एंगल यहाँ बन रहा, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, 4 इधर बन रहा, अच्छा 4 इधर बनता, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7 और एंगल नंबर 8। तो ये दो गो पैरेलल लाइन है, और इधर एगो लाइन क्या, ट्रांसवर्स लाइन है, एल एम बाबू, है ना ये। तो यही सारे एंगल में क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और बाबू 5, एंगल 3 5 क्या होता है, अल्टरनेट सर इंटीरियर 8 एंगल। तो ठीक, शांति से समझते चलो, एक बार रिकैप करवा देते हैं ना, जो जो हम पढ़ा है आपको एक बार रिकैप करवा देते हैं ना। देखो, कहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर कौन कौन बनेगा, तो अल्टरनेट मतलब क्या सर, उल्टा वाला, है ना, ट्रांसवर्स लाइन के बाबू उल्टा में और अंदर वाला। अल्टरनेट एंगल किसको कहेंगे सर, ट्रांसवर्स लाइन के अंदर में उल्टा वाला। तो ये ट्रांसवर्स लाइन है, इस एंगल के अंदर में यही एंगल है, तो इसका उल्टा इधर होगा, ये वाला नहीं लेना, अपोजिट ट्रांसवर्स लाइन का पोजीशन में इधर वाला। तो 3 और 4 ये जो बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। तो ऐसा नहीं दो गो बनेगा ना, एगो इधर बनेगा, एंगल कितना 5 मान लो, एंगल 6 मान लो। तो ये जो एंगल होगा क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर दो गो पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं, अगर लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। या इंटीरियर एंगल इक्वल अगर है तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। दोनों बात सही है, इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो लाइंस पैरेलल होता, या लाइंस पैरेलल देल है तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, नेक्स्ट बाबू आपको बताए थे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है बाबू, एक बाहर वाला एंगल और एक अंदर वाला एंगल। जैसे मान लो एंगल 1 और एंगल 4, एक बाहर का एंगल ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में, एक बाहर वाला एंगल एक अंदर वाला एंगल, एंगल 1 के साथ 4, एंगल 1 4 क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। 5 का क्रॉसपॉन्डिंग नीचे इधर बना दो, 6 हो गया तो इधर 7 बना दो, 5 7 क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक, 3 के साथ इधर एगो बनाओगे तो इधर मान लो 8 बना दो, तो एंगल 3 और एंगल 8 क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। 6 के साथ इधर एगो 2 बच गया तो इधर 2 बना दो, है ना। तो जो एंगल 2 और 6 है आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, है ना। ठीक, आगे होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब याद रखना। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं बाबू, अगर दो को लाइन क्या कर रहा है ना, कट कर रहा है, दो को लाइन क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है, तो इसका अपोजिट एंगल, एक का जस्ट अपोजिट वाला एंगल, अगर दो गो लाइन बाबू कहीं एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एंगल एक के जस्ट अपोजिट में एंगल ये वाला है। तो ये दोनों जो एंगल बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। का है शुभ, जिंदगी जी राजे है शुभ शैतान। ठीक, उसी तरह से बोला इधर जो बाबू ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 4 क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा। तो यहाँ पे जैसे 2 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 6 के साथ 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 4 के साथ 8 वर्टिकली क्या होगा, अपोजिट एंगल होगा, है ना, अपोजिट एंगल होगा। ठीक, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना बाबू। एडजेसेंट एंगल बताइए क्या था बाबू, जैसे बाबू कोई लाइन है, कोई लाइन इधर अगर कट कर रहा है ना, तो कॉमन वर्टेक्स और बाबू क्या होना है, कॉमन आर्म के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। 1 3 क्या होगा, एडजेसेंट होगा, है ना। 4 2 क्या होगा, आपस में क्या होगा, एडजेसेंट होगा, है ना, एडजेसेंट होगा। ठीक, और कौन सा एंगल रह गया बाबू, आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। उसी तरह से अल्टरनेट क्या रहेगा, एक्सटीरियर एंगल सर होगा। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बाबू भला वो सब एल के जी वाला चीज है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको कहोगे सर, है ना, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर होता है उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा। तो सर बाहर वाला 17 है ना, ई एंगल 2 का बाबू उल्टा में, अल्टरनेट मतलब उल्टा में और एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो 2 का उल्टा बाहर कौन 7 है, तो 2 7 क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। 2 और 7 क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक के साथ 8 कौन बनेगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनेगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनेगा, है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ठीक, कोई क्या होगा, ठीक, एंगल 2 और 8 2 और 8 क्या बोलते हैं भोली। ठीक, नेक्स्ट बाबू, एंगल 2, हाँ बाबू, ये बाबू, हाँ भोला, अभी ना आपको बताएं भोली मेरी, है ना, कि अभी वो प्राणी का नाम बताया था नहीं बाबू, कोई एक्सटीरियर एंगल, कोई इंटीरियर एंगल, है ना, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में अंदर वाला कोई एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल 2 और 8 क्या होगा, कोई एक्सटीरियर एंगल होगा। एंगल 1 और 7 क्या होगा, कोई एक्सटीरियर एंगल होगा। अभी ना बताएं भोले, अभी जब बता रहे तो ऐसे क्या लेकर खेल रही थी जी, कोई एक्सटीरियर एंगल बता रहे तो क्या हाथ में ले लेती भोलो भोले, गुनगुन कौची ले लेती अभी हाथ में बाबू, जब कोई एक्सटीरियर एंगल बता रहे थे, यहाँ सब देखते रहते बाबू, ठीक है ना, टोके नहीं आपको, क्या ले लेती भोली, कुछ नहीं सर, हेडफोन ले ली थी। ठीक, एंगल 2 और 8 क्या होगा, को एक्सटीरियर एंगल होगा, क्या होगा, को एक्सटीरियर एंगल होगा ना। तो इतने सारे क्या होते हैं बाबू, बेसिक्स एंगल का आपको याद रखना है ना। को एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब पहले बाबू एक बात और याद रखना, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। मान लो कोई लाइन इस तरह से है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक स्ट्रेट लाइन को कितना हूँ पार्ट में डिवाइड कर दो, सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, याद रखना। अब पहले हम लोग एल के जी वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल राइज करते चले, है ना। पहले एल के जी वाला करते हैं। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू एक्स, बाबू क्या है जी, पहले एल के जी वाला कर लेते बाबू। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई, निकालो जल्दी से बाबू, बाई की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। 7 इनको खत्म हो गया, ये है इधर नहीं है, सिर्फ इधर है। ये दिया हुआ एक्स और इधर दिया हुआ 2 प्लस मान लो कितना है, 25 डिग्री है। इफ एक्स बराबर 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई। ये सब एल के जी वाला क्वेश्चन है, मुंह छुपा के कर लेना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई, ये सब करवाना नहीं है बाबू, लेकिन चलो हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। बनाइए चलो भोला, 8 नंबर। सर तो एक्स फिर दिए कि सर वहीं पे 45 देते सर, तो हमें वहाँ एक्स का वैल्यू 45 है। धोखा करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। ज्यादा मन है बाबू तो यहाँ, ज्यादा मन है तो यहाँ 3x कर दो, हो गया, धोखा और हो जाएगा। नेक्स्ट भोला, सर 3x क्यों लिखे सर, धोखा करने के जो लिए लिख दो। क्वेश्चन था वही होगा ना सर। इफ एक्स बराबर 45 डिग्री, ये एंगल 3x है, सोचते रहो। ये x है और ये कितना दिया हुआ, x + 10 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बनाते चलो भोली, गुनगुनाते चलिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लिखो, इंक डालेंगे बाबू। बाबा धाम चल गई जी, बाबा धाम, वो तो बाबा धाम का हैबिट जानते बाबू, बचपन के साथ जाकर ऐसे गोली खेलती है। गोली देखी हो, 9 क्लास की बच्ची है कि नहीं मिस्टी, अभी कह रहे हैं चलो हम आते हैं पीछे से खेलने के लिए। शैतानी सब। सर y की वैल्यू 10 आएगी सर। अच्छा, जल्दी जल्दी करो मिस्टी, हे मिस्टी। यस सर। कंचा, बच्चा के साथ कंचा जाके खेलती हो जी? नहीं क्या बाबू? इफ बाबू a - b बराबर, सर x + 10 है सर वहाँ। x + 10। इफ a अच्छा ठीक है, शांति से बनाए बता रहे हैं। इफ a - 2b बराबर 30 डिग्री। सर हम तो छत पे नेमिंग नहीं कीजिएगा सर, नंबर 8 क्या बाबू? फिगर का नेमिंग। नेमिंग बाबू बनाओ ना बाबू, नेमिंग क्या करना है इसमें, ऐसा कोई जरूरत भी नहीं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ए हो गया, ओ हो गया,
बी हो गया, नेमिंग कर सकते हो, सी हो गया, ये डी हो गया, ये सब बच्चा वाला चीज है, वो कितना इसमें में ही आते रहोगे। ए हो गया, ओ सर हो गया। सेकंड में एक्स का वैल्यू आपका अच्छा ठीक, 50 आएगा। अच्छा बनाइए, हम बता रहे हैं। इफ ए माइनस 2 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। सर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? ए माइनस ए माइनस 2b है भोली, ए माइनस 2b बराबर 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बनाते चलो, ये सब एल के जी वाला चीज है, बनाओ समझाते हैं। सर 9 में करना क्या है? 9 में करना क्या, दिमाग लगाओ। अरे करता करना क्या है जी, ये एंगल है, ये एंगल बी है, पूछता करना क्या है, पढ़ लिख के। ये x है, ये 3x है, बनाओ ऐसा भोली। सर 9 के क्वेश्चन में सिर्फ ए भी लिखा हुआ है। हाँ, एगो एंगल बी है, एगो एंगल ए है। नाइन बन गया सर। अच्छी बात है, लिखो सर एक्स समझाते का हैं। वैल्यू सर 10 नंबर का 30 डिग्री आएगा। 10 नंबर में x है, एगो 3x है, ये दोनों 3x है, ये 3, ये x है, ये 3x, ये 3x नीचे 150 डिग्री है। ये आपका स्ट्रेट लाइन है। जल्दी करो समझाते हैं। अनुज काहे भोला, ए बाबू, संजना स्ट्रेट लाइन पे सर कितना हाँ भोला बोलिए। 9 का एक आंसर आएगा 130 डिग्री और बी का 50 डिग्री। 130 आएगो का 150। 50 सर। देखो हो सकता, आ सकता है, वो कौन सी बड़ी बात है, बताते हैं, सोल्व करवाते हैं। संजना 10 का स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री है? हाँ गुनगुन बोलिए बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 10 का 30 डिग्री आएगा। हाँ, संजना स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री एंगल बनता है बाबू? ए संजना बोलिए, एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू कितना डिग्री बनेगा? हाँ, जिंदगी में यही तो 4 साल याद कियो बोलिए, अच्छी बात है बाबू। देखो बोला, ये सब बाबू बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे राइज करते हैं। एक बार बाबू लास्ट में बाबू है ना खतरनाक वाला करा देंगे तो भाग नहीं जाओगे, एल के जी से हम लोग शुरू करेंगे। तो देखो आपको बाबू क्या करना है, बाबू आपको अभी पढ़ा है बाबू, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। मेरा हाथ है स्ट्रेट है, सीधा है ना जी, तो मेरा पे एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। मान लो यहाँ पे ज्वाइंट है, तो यहाँ से एंगल मारोगे, एक चाप है ना, कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा, है ना, 180 डिग्री बना है ना। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना सर? हाँ सर, कौन वाला? ई वाला, ये वाला स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना? हाँ बाबू, तो ये जो टोटल एंगल होगा एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होगा। सर ये जो आज सर 10 नंबर का डायग्राम तो गलत है सर। आज डायग्राम गलत है, ठीक है ना, ये वर्टिकल होगा। चलो डायग्राम से बाबू, डायग्राम यस आपको सर। बना के देते हैं, ये वर्टिकल होगा। तो रिजल्ट निकालने के बाद ना डायग्राम पता चलता है। पहले इधर सुनो, ये मेरा क्या है सर? एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे बाबू जितने सारे एंगल होते हैं सारे का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब 3x2 बाई प्लस 25 बराबर कितना है? 180 डिग्री, है ना। यहाँ से नामकरण करोगे तो ए ओ बी क्या होगा सर? इधर सी कर दो, है ना बाबू, क्योंकि
ए बी इज स्ट्रेट लाइन। क्या बाबू, ए बी इज क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। सॉल्यूशन बाबू। सर मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। काहे भोला, सर मोबाइल ओवर हीट हो रहा है। मोबाइल ओवर हीट हो रहा है। गरम ये कपड़ा रखो, है ना, गीला कपड़ा रखो पीछे। सर ए बी करके इज, देखो। ए बी इज क्या बाबू, स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। मतलब अब क्या, एंगल ए ओ बी ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी कितना, 180 डिग्री। एग्जाम में आएगा तो इसी तरह बनाना, डायरेक्ट लिखेगा आंसर बता, टीचर काट देगा, उसके पास उतना दिमाग होता नहीं है, वो सीधे काटने के लिए ही जानता है बाबू। ठीक, नेक्स्ट बाबू। सर जो बना लिया सर वो क्या करेगा? बना लिया तो कहीं एडजस्ट करो, +3x 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से बाबू क्या निकालेंगे, x की वैल्यू हमरा के दिले 45 डिग्री, x बराबर कितना दिले 45 डिग्री दिला है ना। तो 2 प्लस 25 डिग्री, 25 डिग्री प्लस 3 इंटू x बराबर कितना 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 45 दिया 135 बाई 45 दिया 135, 5 दिया 15 तो 25 प्लस 135 बराबर 180 डिग्री। 135 प्लस 25 कितना 160 हो जाएगा ना। 5 5 10 3 2 5 1 6 160 हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। 160 को पकड़ के उधर लेके जाओ तो 20 डिग्री आ जाएगा, बाई बराबर कितना आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 डिग्री है ना। बाई का वैल्यू कितना, फाइंड द वैल्यू बाई 10 डिग्री हो जाएगा। लिखो बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। समझ में आ जाता ना गुनगुन, तेज हो जाओगे ना भोली। यस सर, बन गया है। हाँ भोली, मोबाइल ऐसे रखना है गुनगुन, ऐसे करके मोबाइल रखोगे ना तो ब्लर दिख रहा है। बड़ा दिखे। हाँ उसी तरह से रखिए, इसको ब्लर दिख रहा है। जल्दी लिखो जी। हम लोग खाली तीन, इसमें एंगल क्या छोटा सा टॉपिक है ना। 16 को 17 को एंगल बताना रहता है और उसके बाद फिर क्या रहता है, क्वेश्चन करवाना रहता है, और इसमें ज्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं। नेक्स्ट बाबू, ये एंगल अगला क्वेश्चन नंबर 8 बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। 8 क्या करा बाबू, 8 क्या कहता भोला, 8 क्या कहता कि 8 स्ट्रेट लाइन है बाबू। ये वाला लाइन में मेरा कैसा है सर, स्ट्रेट लाइन है। तो अभी बताएं बाबू, बचपने में बताए थे स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। मतलब ये सारे एंगल को जोड़ेंगे सर, ये सारा एंगल को यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। अरे स्ट्रेट लाइन पे एक्स प्लस बी से सारे जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ना निकल लेगा मेरा भोला सा बच्चा, सब तेज तेज बच्चा है ना। मतलब क्या सर, कुछ नहीं बाबू। ईसा, ए भोले ईसा बाबू, एक्स प्लस 10 डिग्री और प्लस एक्स डिग्री, जीवित हो ना बाबू, प्लस एक्स प्लस 20 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। अब यहाँ एक्स एक्स 3 हुआ है तो 3x हो गया, 20 30 हो गया, 3x प्लस 30 हो गया बराबर 180। तो 3x बराबर 180 को उधर लेकर पकड़ कर 30 को इधर लेके आबो तो 150 हो जाएगा। x बराबर 150 हो गया, x बराबर कितना हो गया 50 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरा निकल गया। अगर ये एंगल निकालने का था तो ये 70 हो जाएगा, x ऐड कर देना, यहाँ यहाँ x 10 ऐड करना। नेक्स्ट ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है बाबू। क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। अगला क्वेश्चन देखे बताते हैं। शांतनी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बाबू, थोड़ा थोड़ा सा, इतना हाँ इतना सा, थोड़ा 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 सा। सर लास्ट में भी लेवल कर दीजिए सर। चलो लिखो बाबू। नेक्स्ट बाबू देखो, एगो इक्वेशन दे ले a - 2b बराबर 30 डिग्री। तो एगो तो हमको दे दिया, एगो और लगाओ।
तो ई भी स्ट्रेट लाइन का एंगल है ना बाबू, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है। ये एंगल ए और बी, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो इसी को लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं ना, लीनियर पेयर है ना। मतलब लीनियर मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू दो एंगल बन रहा है। पेयर मतलब क्या, जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। ये कौन परेशान आत्मा आज, न्यू दिल्ली दत्त दत्त तेरी बुद्ध। हाँ, ये क्या बाबू, लीनियर पेयर है। एक मेरा क्या बाबू, ये लीनियर पेयर का एंगल है। शैतान, ये स्ट्रेट लाइन है ना बाबू, तो स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, लीनियर लाइन कहते हैं। एकरा बीच से डिवाइड कर रहा और यहाँ पे दो एंगल है, तो ये पेयर बन गया, तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया ना। कुछ नहीं होता, खाली डरा दिया जाता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे कितना होगा, 180 डिग्री। एगो यहाँ से इक्वेशन मत दे ले है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं बता है ना बाबू। मतलब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे बाबू, इस तरह से करेंगे बाबू। एगो तो हमको दिया हुआ है सर, a माइनस 2b बराबर 30 डिग्री दिल्ले है सर, है ना। ठीक, एगो यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन अपने मन से, a प्लस बी बराबर 180 डिग्री, a प्लस बी बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो ये बचपन में सोल्व करे ला बताया ना, a प्लस बी 2 बराबर 180 डिग्री, बचपन में बताए थे ना। इसको कैसे करोगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ए माइनस ए मर गया। जिसको दिक्कत है तब कोई बेचो नहीं बाबू, LKG वाला में आना शाम को 8 बजे। माइनस 2b माइनस बी करना, माइनस 3b, 30 माइनस एक्स माइनस 180 माइनस 150, तो माइनस माइनस मर जाएगा, माइनस माइनस मरेगा जी। बी बराबर कितना हो जाएगा, 150/3, 50 डिग्री आ जाएगा। तो बी का वैल्यू 50 डिग्री आ गया सर, हमको ए बी की निकालने करा। तो बी बराबर 50 डिग्री, तो यहाँ बी बराबर 50 रख दोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, है ना। बी की वैल्यू यहाँ 50 रख दोगे तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। इसलिए बोला ए बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, और बी बराबर कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। बॉक्स में बंद कर दो, है ना। नेक्स्ट लाइन कट गया गुनगुन, जल्दी लिखिए। यस सर। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, जितना संघर्ष करोगी उतना आगे बढ़ोगी, सीधा सी बात है बाबू। और सक्सेस होने का कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट बोला, यहाँ कर एक्स की वैल्यू निकाले ला सर, तो दो तरीके से निकाल सकते हो। कैसे सर, ये मेरा स्ट्रेट लाइन, यहाँ दो तरीके से निकाल सकते हो। ये मेरा एक लाइन में, ये क्या है सर, स्ट्रेट लाइन है। ये जो लाइन में बन रहा है भोला मेरा, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। तो या तो बाबू पूरा कंप्लीट एंगल का सम 360 कर दो, और नहीं तो यही इतना ही एंगल का सम 180 कर दो। दो तरह से बना सकते हो बाबू। कैसे सर, 3x, x 150, x बराबर 360। अगर स्मार्ट काम करना चाहते हो तो इतना से इतना एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये नीचे वाला आधा गोला है ना जित 180, मतलब x प्लस 50 बराबर कितना, ये दोनों एंगल का सम। ये कितना है, x है, ये x है, तो x प्लस 150 कितना, 180 डिग्री। तो हमको यही बोला ना, कम आसान है बाबू, सर अगर वो है ना। स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो, हाँ बोला बोलो। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा सर। हाँ पूरा चलोगे बाबू, 3x प्लस एक्स प्लस 150 प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। पूरा चक्कर मारोगे तो एक कंप्लीट चक्कर में कंप्लीट एंगल बनेगा। कंप्लीट एंगल का वैल्यू 360 डिग्री होता है, बचपने में पढ़ाए थे हम लोग। स्मार्ट काम करो, कितना करेंगे सर, x प्लस 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ऊपर से भी करोगे तो कर सकते हो, ऊपर वाला करोगे खाली तो 3x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। तो कान ऐसे टच करो, ऐसे टच करो, दोनों सेंसर बस में आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, मतलब ये लाइन कैसा होगा, वर्टिकल हो जाएगा। ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जल्दी लिखिए जी। नेक्स्ट बाबू, कुछ और क्वेश्चन है। हम लोग खाली अब 2-3 दिन खाली क्वेश्चन करेंगे, जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सारा कर डालेंगे। इसको सुंदर से फेयर करते चलना है। आप लोग के स्कूल में यही सब पढ़ाया जाएगा। तो इतना 8 गो क्वेश्चन से एगो खाली एगो बताया जाएगा, मैंने मुश्किल से 6-7 गो क्वेश्चन स्कूल में करवाया जाएगा, उसके बाद चैप्टर फिनिश।
नेक्स्ट बाबू जल्दी से बना भला, बनाते चलो। क्वेश्चन नंबर 11। सर इसका फिर से डायग्राम बनाइए सर। केकर डायग्राम फिर से बनाए बाबू? बना सर लो 10 लाइनवा का को सर। सीधा। हाँ, ये लाइनवा को सीधा कर दो। डायग्राम क्या बनाना है जी? ये लाइनवा को ऐसे वर्टिकल 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री आएगा, सर ये भी आप 90 सीधा डिग्री। कर दिए सर, हम लोग कैसे करें? उसको नीचे कर लेना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर बाबू, ये लास्ट वाला आसान है। ये इधर है, ये इधर है। ये आप लोग को दिया हुआ है 40 डिग्री, ये दिल है 60 डिग्री, ये दिल है 4x। x की वैल्यू निकालो, डांस करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। निकालो बैठ के, क्या करोगे? नेक्स्ट 12 नंबर। सर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा लिखवा के, ब्लर दिखता है एकदम। कहा है वो? डाटा सर उटा साइड खत्म से। कर देता, डाटा नो खत्म कर देता है। नो सर, कब तक पता नहीं अभी तक। डिग्री आएगा सर। हाँ बोले नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बनाइए। लाइन ड्रा करना पड़ेगा बढ़िया से। दिखता है सर वीडियो। सर एक्स का 40 आएगा सर। 40 40 160 हैं जी। 40 लगा, दिमाग में सही है भला। 160 ही यही, 100 जोड़ोगे तभी सर 260 हैं। 20 आएगा सर। हाँ बोले। हाँ सर, हाँ सर। अभी जब तक दावा नहीं लगेगा खाओगे कैसे, दिमाग काम करेगा? सर गलती हो गई सर, इसमें क्या है? हाँ हाँ, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल 2 बाई, ठीक, ये एंगल 5 बाई, ठीक, और ये एंगल 5 बाई। ध्यान से लिखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई। ऑल बल पिस्तौल मत होना, बाई की वैल्यू निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई। सर वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट। नेक्स्ट बोला। बारह नंबर, 13 नंबर। 15 डिग्री आएगा सर। ये लाइन हो गया। 15 डिग्री होगा सर। अच्छी बात है, बोलिए। बढ़िया से बनाना, बोलिए। खाली आंसर लिखोगे तो स्कूलों में काट ना देगा जी। ये सर वैसे तो लिख के नहीं बना रहे सर, डायरेक्ट बना रहे हैं। हाँ तो इसको सुंदर से फेयर भी करना है, खाली हवा में बात मत कीजिए। ठीक है सर। अभी ये तो एंगल सॉल्व है 20। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। एफ ए बराबर 50, बी बराबर 90। क्वेश्चन क्या है बाबू? इफ ए बराबर 50 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू। अभी आसान आसान हम लोग कर रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ। फाइंड द वैल्यू सी डी ई एफ। लिखो, भेज रहे हैं बाबू। सर ये सब होमवर्क है। नहीं जी, हाँ शैतान पढ़ा रहे हैं, वो बता रहे हैं। भेज देते हैं उसको, नहीं बिट्टू को दिख रहा ना। सर बी 90 है सर। 90 डिग्री।
सर हाँ बाबू, सर सी का वैल्यू 40, सर डी का 50, ई का 90 और एफ का 40। जल्दी बना बाबू, बता रहे हैं। गौरव जीवित है? गौरव और कोई डर कैसे सकता है? जल्दी लिखो जी। उत्कर्ष नमन बाबू, अभी आपका टाइम नहीं हुआ है, आगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखिए सीखिए। जल्दी लिखो, समझाते हैं। ये सब एगो बच्चा बाबू है ना, क्लास होता नहीं है 10 मिनट पहले आ जाती है। एगो एक अन्य सब बैच बी वाला है, क्लास होने के 10 मिनट बाद आता है। हमारा छोटकन बचवा ठीक होता है बाबू, एकदम उतावला रहता है क्लास का, एकदम टाइम है ना, सेव करते हैं सर। टाइम सेव मेरे करता है क्वेश्चन शैतान। देखो बैच ए वाला बाबू बच्चा सब आ गया आराम से आकर एकदम बिंदास होकर। ये सब बच्चा बाबू एक्टिव रहती है, हमको क्लास करना। बाकी बैच जैसे जैसे बड़ा होता है उस सबको फोन करना पड़ता है। सुबह वाला तो और शैतान है। देखो बाबू कैसे करेंगे सर, आसान सा क्वेश्चन है बाबू, कुछ नहीं करना इस समय, खाली सोल्यूशन करना। एक्स की वैल्यू तो पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री। अभी पढ़ा है स्ट्रेट लाइन पे बाबू कितना एंगल 180 डिग्री, मतलब 40 4 1 60 बराबर कितना 180 डिग्री। यही ना पढ़ा है बाबू। मतलब क्या सर, 40 डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। 40 60 100, 100 डिग्री प्लस 4x डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये 100 उधर जाएगा तो 4x बराबर 180 माइनस 100 डिग्री, 4x बराबर 80 डिग्री है ना। तो x बाबू डिवाइड कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, x की वैल्यू x बराबर कितना हो गया 20 डिग्री हो गया। यहाँ पे कैसे करेंगे सर, यहाँ पे बाबू जैसे आपकी इच्छा बाबू, वर्टिकली अपोजिट एंगल का पहले कंसेप्ट लगाओ। तो ये वाला जो एंगल है देखो जी, अगर ये 5 बाई है तो एक वर्टिकली अपोजिट यही बनेगा ना जी, ऊपर वाला ये भी कितना हो जाएगा 5 बाई हो जाएगा। ये 5 बाई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट क्या, दो ट्रांसवर्स लाइन है तो एक का जस्ट उल्टा में है ना, तो इसका जस्ट उल्टा में यही एंगल होगा ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब यहाँ से क्या करो, या तो कंप्लीट चक्कर लगाना है, कंप्लीट लगाओ, और नहीं तो बाबू आधा चक्कर लगाना है। तो ये सारे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। 5 बाई 2 बाई का सम कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो कंप्लीट लगाना है तो ये भी 2 बाई, ये 5 बाई, कंप्लीट लगाओगे तो हम लोग स्मार्ट काम करेंगे। 5 बाई 2 बाई कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या सर, 5 बाई प्लस 2 बाई और प्लस 5 बाई। आप लोग को सैटरडे का टेस्ट होगा जी, प्राइज वाला टेस्ट है बाबू, मंथली टेस्ट 200 प्राइज का सैटरडे को टेस्ट होगा। 5 5 10 और 2 12, 12 बाई बराबर 180 डिग्री। बाई बराबर कितना 180 बटा 12 कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। डिग्री तो बाई का बल 15 डिग्री है ना। नेक्स्ट बाबू, अगला में क्या करा सर, ए बराबर 50 डिग्री, ये वैल्यू दे ले धोखा करके 50 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री। तो सी डी एफ की वैल्यू निकालने का रहा, नहीं निकाल लेगा मेरा लाल पहले निकाल ये लिए एंगल। ये पूरा एक कंप्लीट एंगल मार दो चक्कर, 50 90 सी 180। बराबर 180 डिग्री, 50 90 सी बराबर 190 डिग्री, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल ए बराबर सर डी, सी 40 हो जाएगा। बी बराबर ई हो जाएगा। मतलब क्या सर, है ना बाबू, 50 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ऐसे करोगे ना जी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री। ए बी की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। ए शांतनी वीडियो कैसे बंद हो गया बोलिए, शांतनी 50 डिग्री सर प्लस नेटवर्क नहीं है इसीलिए वीडियो बंद हो गया, बंद किया मैं। बहुत नेटवर्क भागता है। 90 प्लस 50 140 होगा, 140 प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो सी बराबर 180 माइनस 140, तो सी बराबर 40 डिग्री। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, हम लोग आगे करेंगे, ऐसा नहीं है कि यही सब करके छोड़ेंगे। सी 40 हो गया सर,
सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन बनेगा? EF बनेगा। सी बराबर क्या होगा? F होगा। क्योंकि क्या होगा? सी बराबर F होगा। कैसे सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देखो इसको ऊपर लिखते हैं। सी का वर्टिकली अपोजिट F होगा और ए का वर्टिकली अपोजिट D हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। देखो ऊपर लिख दो, बोला जल्दी कीजिए। कायलर हो रही कब लिख ले। समझ में आ रहा है श्रुति? हाँ सर बना ली इन्वर्टर सही हुआ है बाबू कि नहीं हुआ अभी सही? सर, न्यू आ गया। नया आ गया, चलो ठीक है। फैन चलाइए, मजा लीजिए। है ना सर? तो सी तो आ गया सर, सी आ गया, बी आ गया, ए आ गया। ए का उल्टा, ए का वर्टिकल अपोजिट डी, बी का वर्टिकल अपोजिट ई, और सी का वर्टिकली अपोजिट एफ हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट बोलना मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, सिंपल सा बात है। 2-3 क्लास लगेगा, ज्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स। इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग खराब करेगा कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल में, थ्योरम वगैरह में थोड़ा सा क्लास में लगता है, टाइम खराब, दिमाग खराब होता है। बाकी सारा चैप्टर आसान होता है। क्या है सर? ए बराबर क्या होगा बाबू? डी होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना? तो कितना होगा? इसलिए डी की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 50 डिग्री। उसी तरह सी बराबर एफ है, या एफ बराबर क्या करोगे? सी करोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? सी बराबर 40 डिग्री है। और बी बराबर क्या है? ई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से एफ निकल, यहाँ से एफ निकल गया, ये एफ की वैल्यू निकल गया, और ये बी की वैल्यू निकल गया, और इधर डी की वैल्यू निकल गया। आंसर हो गया। देखो बोला, एगो क्वेश्चन है, बोला करो जल्दी से, अभी है 5-10 मिनट। लगाओ दिमाग जी। सर बी का तो दिया ही हुआ है सर, ई का वैल्यू निकल गया। हाँ बाबू, यहाँ ई हो जाएगा, सॉरी बाबू, बी बराबर यहाँ ई 90 डिग्री हो जाएगा। एक क्वेश्चन है बोला मेरा, आसान सा क्वेश्चन है, स्केल से बना देते ताकि क्लियर आप लोग को दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर बोलो सुजीत। चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये एंगल कितना है? ए है। ये एंगल 2C है। कितना दिया बाबू मेरे? 2C दिया हुआ, 2C दिया हुआ है ना? ठीक बोला। ये एंगल मार्कर चेंज करते हैं, ये 4B दिया हुआ, ये एंगल 75 दिया हुआ, और ये एंगल B दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। सर 75 में क्या लिखे हैं सर? B है और ये 4B है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। जल्दी करो जी। दिया हुआ है। कौची दिया हुआ? मैं पूछ रहा हूँ दिया हुआ है सर। बनाओ ना भी DI भाई, 1 मिनट का काम है जी। DI जाने के लिए सब इतना बेचैन रहता है ना। बना दो श्रुति। गौरव शैतान, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? 10, 11, 12, 13 बाबू। 14 नंबर। जल्दी बना दो, बोला ईशांत बाबू।
जल्दी बाबू, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, बना दो बाबू गुनगुन, गुनगुनाते हुए। कौन कौन भागा, कौन कौन जी? सर ई की वैल्यू क्या है? ये नहीं है मेरा लाल, ये है कहाँ? ABC निकालने का ई करने नजर आ गया जी। सर ऊपर जो आप दिए हुए हैं इंफॉर्मेशन। ई 90 डिग्री है भोला, ई 90 डिग्री आएगा, अभी यहीं पे लटकल है, ई 90 डिग्री है। नहीं सर, वो नीचे 4 भी है तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा ना। कौन सा चैनल पकड़ लिया जी? क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन के? किसका बात कर रहा है जी? सर प्रीवियस। बन गया सर। अच्छी बात है। प्रीवियस में 4 कहाँ जी? सारा एंगल ABCD था। कितना आया गुनगुन? ABC की वैल्यू कितना है बोली? 300। बी का वैल्यू, बी का 21 है सर, और 4B का 84। हाँ बोला, B का 21 आएगा तो 4B का तो 84 आएगा करेगा, और हमें कौन सा बड़ा बात है 4 से मल्टीप्लाई करके। ABC की वैल्यू पूछ रहा है, 4B कहाँ पूछ रहा है? ABC का पूछ रहा है। सर ए का हाँ जी। 84 आएगा सर, और सी का 45। 84 आ जाएगा सर। सर सी का 48 सर। सी का कैसे करना 96 आएगा सर। अच्छा ठीक है, देखो बाबू, C का 96 आएगा, 96 कूट देंगे पकड़। 48 आएगा सर, उसको इंटू हाँ। 2 करिएगा तो आएगा। आज शांत देखो, ये आपको स्ट्रेट लाइन बन रहा है, 48 ये आएगा आपको, हाँ ये आपको स्ट्रेट लाइन में आता है। B + 75 + 4B बराबर 180 डिग्री। B + 75 + 4B बराबर कितना है? 180 डिग्री, है ना? तो यहाँ से B की वैल्यू निकल जाएगा आपका 21 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट बाबू, 75 80 और वर्टिकली अपोजिट मत कर देना, ठीक है ना? लेकिन जब B ने, चलिए अपोजिट। हाँ ये वाला वैल्यू वर्टिकली अपोजिट होगा, A और 4B अपोजिट होगा, है ना? 2C है 75 वाला मत वर्टिकल अपोजिट, क्योंकि यहाँ से वो लाइन पार हो ले, तो ये हो जाएगा 84 डिग्री, तो ये भी 84 डिग्री। अब ये 84 डिग्री, तो उधर से इधर वाला एक कंसेप्ट लगा दो, सर A प्लस, 70 और B को प्लस करेंगे तो वो 2C के बराबर होगा। हाँ 75, हाँ ये कर सकती हो, 75 + B बराबर 2C कर सकती हो, 75 + B बराबर 2C कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना? हाँ अब सर, इसको 75 + 21 96। करना 96, इसको करके लाना, भेजना। बाय सर। बाय बाय बाबू, गुड इवनिंग सर। गुड क्वेश्चन इवनिंग बोले। सर आज साइंस पढ़ेंगे ना? राजनंदनी, गुड इवनिंग सर। एक कितना है? A का भोला मेरा 84 डिग्री आ जाएगा।